शहर की आदर्श नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप हमारे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बिहार के पूर्णिया जिले में जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल, झारखंड से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया और अपनी डीलिस्टिंग मांगों को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन किया। जनसभा के पहले पूर्णिया के सड़कों पर महारैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग अपनी सांस्कृतिक पहचान से पूर्णिया निवासियों को रूबरू कराया। रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम से निकलकर पूर्णिया की सड़कों पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पूर्णिया के ऐतिहासिक रणभूमि मैदान पहुंची, जहां ये महारैली विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। जनजाति समाज की मांगे हैं कि लोग ईसाई धर्म अपनाकर जनजाति समाज का आरक्षण ले रहे हैं, वो खत्म हो। जिन्होंने बदला धर्म, उन्हें आरक्षण न मिले। SC ST के आरक्षण पर मजहबी डाका स्वीकार नहीं। धर्मांतरितों को आरक्षित सूची से बाहर किया जाए। धर्म छोड़ने वालों से नहीं दिया जाए SC ST आरक्षण। धर्मांतरित हो चुके लोगों को ST आरक्षण न मिले। जनजातीय समाज का धर्मांतरण रोका जाए। वनवासियों का धर्मांतरण रोकने का कड़ा कानून बने। धर्मांतरण कराने वालों को सख्त सजा दी जाए। आपको बता दें कि 1970 से युक्त हेतु डीलिस्टिंग बिल संसद से लंबित है, वो अब पारित किया जाए। 5% धर्मांतरित लोग मूल जनजाति के 70% नौकरियां, छात्रवृत्ति, विकास फंड हड़प रहे हैं, अर्थात 95% को मात्र 30% का लाभ ही मिल रहा है। यह अन्यायपूर्ण है, जिस पर केंद्र सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए और जनजातियों के साथ न्याय करे। वहीं इस जनसभा में डॉक्टर राजकिशोर हांसदा, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी संग्राम बेसरा, कटोरिया के आदिवासी विधायक निक्की हेम्ब्रम, सामाजिक कार्यकर्ता महरंग उरांव, परमेश्वर मुर्मू, डोमा सिंह परवार, भोलानाथ थारू, नेपाल से चंदूलाल मुर्मू, संतोष पहाड़िया, मायाराम उरांव, हरिलाल उरांव, जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष बिहार बाबूलाल टुडू, रामजी हेम्ब्रम, रीता मुंडा, नेहा उरांव, प्रांत संयोजक विकास सोरेन, कार्यक्रम संयोजक किमी आनंद, आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यक्रम को संबोधन किए। कार्यक्रम का संयोजन रवि उरांव ने किया। आइडियलाइज न्यूज के लिए एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया के साथ शशिकांत की रिपोर्ट। जनजाति गौरव दिवस जो है, ये जो वनवासी कल्याण आश्रम है ना, ये लंबे समय से मांग करते रहा है। उन्होंने कई प्रस्ताव अपने बैठक में पास करके और सरकार को दिया था। सरकार ने इस मांग को मान लिया, कल्याण आश्रम का मांग को, और भगवान बिरसा मुंडा का जो जयंती है, उसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में 2021 में ही और माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया। और वो स्वयं भोपाल में और जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर रानी कमलापति के नाम से, वहाँ जो गोंड रानी थी, गोंड, उनके नाम से एक रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया था। तो बहुत सभी जनजाति समाज के लिए बहुत ही गौरव का ये बात है कि एक जनजाति महापुरुष को बहुत बड़ा उच्च स्थान, उनको सम्मान का, गौरव का स्थान मिला। हम सभी जनजाति समाज हम बहुत खुश हैं। इससे पहले राष्ट्रपति भी बनाए हैं जी हाँ, ये भी हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। पहली बार ऐसा ये सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री का विशेष करके मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जनजाति बहन को, माता को, और सबसे उच्च स्थान में, जो राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, हम सब जानते हैं, तो इतना बड़ा स्थान एक जनजाति को जो सम्मान मिला है, वास्तव में ये बहुत ही गौरव का ये बात है। एक तो लिस्टिंग होता है, हमने कहा डीलिस्टिंग, वास्तव में जो जनजाति धर्म और संस्कृति को जो लोग छोड़ दिया, विदेशी धर्म संस्कृति में चला गया, ईसाई मुस्लिम बन गया, लेकिन फिर भी वो लोग 80% आरक्षण, जनजाति आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो हम उसका खिलाफ करते हैं और उसको, ऐसे लोग को जनजाति सूची से वो हटाना चाहते हैं और आरक्षण से वंचित करना चाहते हैं। यही डीलिस्टिंग है।
341 जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, उसमें प्रावधान है कि कोई भी अनुसूचित जाति का सदस्य ईसाई मुस्लिम जो विदेशी धर्म में गया उसी दिन से उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। वैसा ही जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना 342 है, उसमें ये प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें भी वैसा ही प्रावधान किया जाना चाहिए। यही संशोधन हो, इसी का हम मांग डिमांड करते हैं सरकार से। जी, मैं डॉक्टर राजकिशोर हांसदा, राष्ट्रीय सह संयोजक जनजाति सुरक्षा मंच। जनजाति गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया है 15 नवंबर को, क्या कहेंगे सबसे बड़ी? नहीं, हम पहले आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दें। ये जो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की जो बात अभी आज मन की बात में जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये आज नहीं, हम लोग पिछले 3 वर्षों से 15 नवंबर जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा आज से 3 वर्ष पहले हुई थी और हर साल हम लोग इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका अपना इस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा, उनको हम लोग एक दिवस के रूप में उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं 15 अगस्त। और आज जो 15 नवंबर को आज जो हमारा जो कार्यक्रम है, ये जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से जो डिलिस्टिंग का जो मामला है, जिसमें हमारा अधिकार छीना जा रहा है और लोगों को भ्रमित करके उसका फायदा कोई और ले रहे हैं, और जो हम वाजिब इसके हकदार हैं वो अपने अधिकार से वंचित हैं। तो उस चीज़ को उनका अधिकार मिले, इसलिए इस मंच के माध्यम से आज डिलिस्टिंग के डिमांड को लेकर पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम हो रहा है और हर राज्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और जनजातियों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने अधिकार को समझें, अपने हक की लड़ाई लड़ें और अपने अधिकार को समझते हुए उसके लिए अपना डिमांड रखें। आए हैं, पहले उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये एक सीमांचल इलाका है, आप लोग भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं प्रेस वार्ता में, और आए दिन सारे लोग चिंतित रहते हैं जिस प्रकार से सीमांचल के इलाका में धर्मांतरण चलता है, लव जिहाद चलता है, लोगों को प्रलोभन दे के छोटी छोटी जनजातियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को धर्मांतरण कराया जाता है ईसाई मिशनरीज के द्वारा, आपको क्या कहता है मुस्लिम संगठनों के द्वारा। आज इन्होंने यह उपस्थिति दर्ज कराकर भारी संख्या में यह बता दिया है कि अब सारे जनजाति, सारे आदिवासी, सारे वनवासी जग चुके हैं और अब किसी भी प्रलोभन में वो आने वाले नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी जो ईसाई मिशनरीज है उस पर भी नकेल कसने का कार्य किया गया है। जो भी फंडिंग बाहर से आते थे उस पर एकदम कड़ी कार्रवाई करते हुए रोक लगाई गई है। अब नहीं के बराबर उनकी मिशनरीज बची हुई है। झारखंड में तो अभी ईसाई मिशनरियों की यह स्थिति है कि उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके स्कूल जो है बंद हो रहे हैं। और आपको पता है कि सीमांचल में 2 बार अमित भाई शाह जी का दौरा हुआ है, उन्होंने सीमांचल पर विशेष फोकस करते हुए ये कहा है कि किसी भी सूरत पर धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मंच से हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि जो भी आदिवासी, वनवासी अपने जाति को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर ईसाई या मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं, उनके सरकारी आरक्षण को खत्म किया जाए, उनका एसटी का दर्जा समाप्त किया जाए और जो भी सरकारी लाभ उनको मिलता है उसे वंचित किया जाए। जी, मैं टीमी आनंद संयोजक हूँ इस कार्यक्रम का। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।